हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित मॉक टेस्ट को हल करेंगे। इसमें 1 से लेकर के 41 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपको एक नोटबुक लेकर बैठना है और अपने आंसर लिखते जाना है और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो चेक कर सकते हैं आप। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आपको जवाब देना है। आप नोटबुक में अपने आंसर लिखते जाएं। ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 24 या फिर डी 14। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 24। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का या फिर डी हिंदुओं का। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का। त्रिपिटक ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी? ऑप्शन ए कुशीनारा या कुशीनगर में, बी कपिलवस्तु में, सी पावा में या फिर डी कुंडग्राम में। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनारा या कुशीनगर में। चौथा प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल या फिर डी धर्मपाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पांचवा प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप या फिर डी उपालि। पांचवें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है अशोक। छठवां प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अर्धमागधी, सी पाली, डी प्राकृत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। सातवां प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। आठवां प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी गुहा चित्रकारी या फिर डी अशोक के शिलालेख। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नौवां प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, बी जांत्रिक, सी सल्लास, डी लिच्छवी। नौवें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जांत्रिक। 10वां प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, बी अनुंजा, सी त्रिशला या फिर डी देवानंदी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोग्गलान या फिर डी सुभद्र। 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सुभद्र। 12वां प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा या फिर डी वैशाली। 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। 13वां प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी सौरसेनी। 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा। पाली भाषा में सबसे ज़्यादा पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। 14वां प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला में, बी लुम्बिनी में, सी कुलगुमलय में या फिर डी पावापुरी में। 14वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में।
15वां प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए अरिष्टनेमि, बी पार्श्वनाथ, सी अजितनाथ या फिर डी ऋषभदेव। 15वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 16वां प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म या फिर डी ईसाई धर्म। 16वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। 17वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, सी बी अशोक, सी बिंदुसार या फिर डी अकबर। 17वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। 18वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोधगया में, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में या फिर डी कुशीनगर में। 18वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। 19वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी या फिर डी बिंबा। 19वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। 20वां प्रश्न है, बोध गया स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में या फिर डी असम में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। 21वां प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध या फिर डी शैव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध। जातक बौद्ध धर्मावलंबियों का ग्रंथ है। 22वां प्रश्न है, सिद्धार्थ यानी जिनको बौद्ध बुद्ध भी कहा जाता है को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वाराणसी में, बी सारनाथ में, सी कुशीनगर में या फिर डी गया में। 22वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गया में। इसको बोध गया भी कहते हैं। 23वां प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तकाभिषेक, डी धर्मचक्र प्रवर्तन। 23वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र प्रवर्तन। 24वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। किस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला बौद्ध धर्म ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी महिला और शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के जो निम्न वर्ग थे उस समय महिला और शूद्र उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। 25वां प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल या फिर डी भेड़। 25वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। 26वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में या फिर डी गया में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। 27वां प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? आपको उस दार्शनिक का नाम बताना है। ऑप्शन ए असंग, बी वसुबंधु, सी नागार्जुन या फिर डी दिंगनाग। 27वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। 28वां प्रश्न है, महावीर का मूल नाम था? क्या मूल नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 28वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वर्धमान। 29वां प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ से तुंग को या फिर डी अकबर को।
29वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 30वां प्रश्न है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्यों सोलंकियों ने, या फिर डी राष्ट्रकूटों ने। 30वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों या चालुक्यों सोलंकियों ने। ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, या फिर डी बौद्ध दार्शनिक। 31वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक। 32वां प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए पहले, बी 10वें, सी 18वें, या फिर डी 24वें। 32वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 24वें तीर्थंकर। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव। 33वां प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। 33वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। 34वां प्रश्न है जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, या फिर डी विनोबा भावे। 34वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा था। 35वां प्रश्न है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मणिसुव्रत, या फिर डी महावीर। 35वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी महावीर। महावीर तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे, यानी 24वें तीर्थंकर। 36वां प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, या फिर डी निर्वाण। 36वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कैवल्य। कैवल्य, पूर्ण ज्ञान की अवस्था को कैवल्य कहा जाता था। 37वां प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, या फिर डी वैशाली में। 37वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में। कुंडग्राम में। 38वां प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन कश्मीर, या फिर डी राजगृह। 38वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। 39वां प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए वत्स, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, या फिर डी कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। 40वां प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। 40वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में संगीत का आयोजन हुआ था। कौन सी? तृतीय। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, या फिर डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। 41वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अहिंसा। इसी के साथ आज की इस वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।